और मैं आगाह कर रहा हूं सर, थोड़ा सोचिए इस पर। आसमान नहीं टूट रहा है। ये जो एक अधिकार वाली भावना थी मनरेगा में, अधिकार सर, मैं यहां आने से पहले रिसर्च कर रहा था थोड़ा। मैं यूं भी थोड़ा उस मिजाज का हूं कि थोड़ा बदलाव की बयार कहीं से आए। सर, हमारे संविधान में राइट टू वर्क को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है, आर्टिकल 41, और मनरेगा वॉज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ आर्टिकल 41। और आज आप उस आर्टिकल की आत्मा को मार रहे हैं सर। मेरा सिर्फ सभापति जी, माननीय मंत्री जी, नाम कुछ भी हो, आत्मा खत्म हो जाएगी ना, तो जो भी हासिल हुआ है संघर्ष के साथ, वो संघर्ष काफूर हो जाएगा। राम के नाम पे किस देश में, हम लोग तो गांधी के लोग हैं, दुनिया को अलविदा कहे गए हे राम का करके। और जब नोआखोली से आए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा था, तो उन्होंने अपने भजन को बदल दिया, भजमन प्यारे सीताराम के बदले भजमन प्यारे राम रहीम। हम तो वो लोग हैं सर। खैर, आपसे तो इन विषयों पर शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं है सर। कहां हम मनरेगा में व्यापक तब्दीली की मांग कर रहे थे। हर सदन में 2 जीरो आवर आता था कि मैंडेज बढ़ाइए, वेज बढ़ाइए। आपने कौन सा रिग्रेसिव ये पोजीशन ले लिया, प्रतिगामी विचार, अधिकार से चैरिटी वाले युग में। राजा महाराजाओं का जमाना नहीं है। 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन बहुत लोग जीतते हैं, लेकिन राजा थोड़े ही बन जाएंगे। लोकतंत्र की बुनियाद है, और लोकतंत्र की बुनियाद में यह तय करना होगा कि अधिकार की जुबान का क्षरण ना हो। आप चाहते तो इसको कंसल्टेशन में ला सकते थे। दिस इज वन ऑफ दोज pieces of legislation which has completely ignored the consultation door or corridor. So this does not speak well about our democratic practice, our parliamentary procedure, our rich history. It only smacks of a kind of arrogance which comes from a sense of following majoritarian politics, and that's antithetical to the idea of India. I'm requesting you, sir, once again, डिमांड, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपने इसको डिमांड ड्रिवन से कमांड ड्रिवन में तब्दील कर दिया। इट इज नो मोर डिमांड ड्रिवन, इट इज कमांड ड्रिवन। सर, जस्ट 1 मिनट वाइंड अप कीजिए, आपका समय बहुत कम रखा। सर प्लीज, सर नहीं सर, आई बेग योर पार्डन, आई नीड 2 मिनट एक्स्ट्रा because I have to make some important point. सर, जो मैंने कहा था पूरे साल की रोजगार की गारंटी देता था, हम उसमें तब्दीली की मांग कर रहे थे। अब आपने क्या किया है ना, 60 दिनों के ब्लैकआउट अवधि। मुझे लगता है मैंने पिछली बिल में भी एक बात कही थी, हु इज एडवाइजिंग यू? आर देयर इनविजिबल हैंड्स, इनविजिबल पीपल हु आर विजिबल टू यू, नॉट टू द ऑल ऑर्डिनरी इंडियंस, कि हमें ब्लैकआउट अवधि देंगे कृषि। सर, ये एक तरह की थोड़ी फ्यूडल सोच भी हुआ करती थी। इसी सदन में एक आध लोगों को मैंने बोलते सुना है जो कहते थे कि मनरेगा के कारण मजदूर मिलना बंद हो गए। ये बुरी बात हो गई क्या सर? बार्गेनिंग पावर बढ़ा, बार्गेनिंग पावर बढ़ा दलितों का, भूमिहीन मजदूरों का, और वो अगर पसंद नहीं आ रहा है। सर, मनरेगा में केंद्र सरकार का आवंटन असीमित था। आपने ये जो 90-10 वाले फॉर्मूले को ना 60-40 कर दिया ना माननीय मंत्री जी, ये ऐसा हैंडशेक स्कीम है कि योजना भर भरा के गिर जाएगी। मैं जिस राज्य से आता हूं, आप मेरे राज्य से वाकिफ हैं सर, 10% में भी दिक्कत हुआ करती थी सर। बस आई जस्ट टेक 1 मिनट प्लीज, बेयर विथ मी सर। सर प्लीज रिविजिट दीज आइडियाज। मैचिंग का जो पूरा आपका स्कीम है सर, दिस विल किल ऑल दोज स्टेट्स जहां से बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं।